नस्ल है ना, वो क्राइम की दुनिया में है या जाने वाली है, वो रुक जाए। इसमें कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। वलदैन की बेइज्जती है, मुअज़्ज़िज़ीन की बेइज्जती है, इलाका की बेइज्जती है, इसमें कुछ नहीं है। कोशिश करनी पड़ेगी, घर बैठे तो नहीं मिलेगा। आप रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करें और अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है, और ये हराम के रास्ते से बचें, उसमें घाटा ही घाटा है। टाइम की दुनिया में था, उसने मुझसे राब्ता किया कि ये जो बच्चा है तौबा तैब होना चाहता है। हमने इसकी फिर काविश की, जो भी इनके मैटर थे मैंने 2-3 दिन में वो सॉल्व किए। उसके बाद मैंने इसको समझाया और इसने डीएसपी ऑफिस आने से पहले भी इसने मस्जिद में जाकर हमें हलफ दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ डीएसपी सर्कल ऑफिस में, जहाँ पर आज डीएसपी मियां अब्दुल रऊफ साहब एक शहरी था जो क्राइम की दुनिया में मुलविस था। आज वो यहाँ पर तौबा तैब होने के लिए यहाँ पर आए हुए। आज हम डीएसपी साहब से बात करेंगे कि वो जो इस वक्त जो नौजवान है उन्हें क्या पैगाम देंगे, और डीएसपी साहब क्या समझते हैं कि ये नौजवान मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करेगा। जी, अभी तो माशा जवान है ये, अभी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये इसी दलदल में रहता तो ये बजाय उनके लिए रहमत की बजाय रहमत बनता, और अपने नुकसान के साथ साथ पूरी फैमिली की ये इज्जत का जनाजा निकलवाता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसने तो बतायब हुआ है, ये अल्लाह के घर में उम्रा करने गया, वहाँ पे जाके इसको अल्लाह ने हदायत दी है, और वापसी आके इसने मेरे साथ रब्ता किया। इनके वकील साहब नज़ारी साहब खड़े हैं, इन्होंने रब्ता किया है। तो मैंने कहा वेलकम, अगर कोई बंदा ये काम छोड़ता है तो हमें खुशी है। हमारा ये मकसद नहीं कि बंदे को हम जेल ही भिजवाएं, सजा दिलवाएं, ये इस्लाह सबसे अच्छी बात है। तो अगर इसकी अल्लाह पाक ने इस्लाह कर दी है, और बाकी इन लोगों से भी मैं जो जराइम की दुनिया में फिर रहे हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि उसमें नुकसान है उनका, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का, और सीधे रास्ते में आएंगे। जो अल्लाह पाक ने नसीब लिखा वही मिलना है, जो आप डकैती से ले लें या वैसे बैठ के ले लें, ये थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, घर बैठे तो नहीं मिलेगा। आप रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करें, और अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है, और ये हराम के रास्ते से बचें, उसमें घाटा ही घाटा है। जी, सोसाइटी में आपने ऐसे वकला भी देखे होंगे कि जो इंसाफ के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे साथ एक और वकील भी मौजूद हैं जो अपने क्लाइंट को लेकर जो नेकी का रास्ता है उसकी तरफ उन्हें ले आए। वो जो इस वक्त नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी भाईजान, इस तरह है, मैंने कोशिश की है। ये भी मेरे पास आया, मेरे किसी दोस्त अली नवाज खान लंगा साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका ये भांजा है, असल में ये क्राइम की दुनिया में था। उसने मुझसे राब्ता किया कि ये जो बच्चा है तौबा तैब होना चाहता है। हमने इसकी फिर काविश की, जो भी इनके मैटर थे मैंने 2-3 दिन में वो सॉल्व किए। उसके बाद मैंने इसको समझाया और इसने डीएसपी ऑफिस आने से पहले भी इसने मस्जिद में जाकर हमें हलफ दिया। हमने इसको कहा कि भाई इस दुनिया में कुछ, इस काम में कुछ नहीं है। आपके बच्चे हराम खाएंगे तो आप तो चले जाएंगे, जिंदगी एक बार बंदे ने मर जाना है, आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन बच्चों को वही चीज देकर बच्चे भी आपके कदमों पे चलेंगे। ये आप कदम रास्ता छोड़ दें, आपके जो बच्चे हैं वो भी आपको रास्ता छोड़ दें। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने इनको बालातर समझ के तौबा तैब कराया कि ये तौबा तैब हो जाएं और जराइम की दुनिया से बाहर निकलें। और तमाम जो है क्राइम पेशा अफराद हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम छोड़ दें। जी बिल्कुल। क्राइम की दुनिया से इस वक्त जो नौजवान है वो बाहर आ जाए। मेरे साथ मोहम्मद जावेद भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि जी वो आज जो यहाँ पर तशरीफ लाए, क्या आप तहे दिल से आप क्या समझते हैं कि जो मुस्तकबिल में आप रोजी रोटी के जो मामलात हैं वो अल्लाह पर छोड़ेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे आप। जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रकबा भी है थोड़ा ढेर, अल्लाह पाक ने दिया है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हक हलाल करेंगे, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दिया है। अल्लाह के घर गया हूँ, अल्लाह पाक ने तौफीक दिया है माफ़ी की, मैं माफ़ी मांग गया हूँ, ठीक है ना। अल्लाह पाक आगे भी तौफीक देगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि जब इंसान तौबा ताइब होता है तो कानूनी जो इदारे हैं वो आपको छोड़ नहीं देते, वो आप पे नजर रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो यहाँ पर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। इंशाल्लाह हमने अपना जो मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इंशाल्लाह हम उनकी लाज रखेंगे, इंशाल्लाह हम डीएसपी की लाज रखेंगे, इंशाल्लाह ऐसा कोई ऐसा आइंदे बाद मामला नहीं होगा। अच्छा, नौजवान नस्ल जो है स्पेशली आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त जो क्राइम की दुनिया में या कदम रख चुके हैं या कदम रख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी नई नस्ल है ना, वो क्राइम की दुनिया में है या जाने वाली है, वो रुक जाए। इसमें कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। वलदैन की बेइज्जती है, मुअज़्ज़िज़ीन की बेइज्जती है, इलाका की बेइज्जती है, इसमें कुछ नहीं है। जो भी है वापस आ जाए, तौबा तैब हो जाए, ये छोड़ दे काम, कुछ भी नहीं है इसमें हराम में। हलाल करो, रोज़ी करो, बच्चों को खिलाओ, मैं तो यही कहूँगा।
جی ناظرین، پن پاکستان کے ساتھ دیجیے اسکلین نواز گجر. آپ نے محمد جاوید کی باتیں بھی سنی، تو میں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا نوجوان نسل کو کہ کرائم کی دنیا کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیں. جی.